जय हिंद, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों का स्वागत। मेरा नाम है सीएम तिवारी और आप देख रहे हैं खान ग्लोबल स्टडीज। आपके एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है स्टैटिक जीके। 4 दिन 4 टेस्ट लगातार, जिसका शेड्यूल आप यहां पर देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा आज आपको पता है 16 फरवरी 2025 की तारीख है और आज हम करेंगे फेयर एंड फेस्टिवल्स अर्थात त्योहार व मेले का एक छोटा सा टेस्ट शिवम तिवारी सर के साथ, राइट। और इस टेस्ट में कुछ शर्तें होंगी। जैसे पहला, प्रश्नों की संख्या 15 होगी। सारे ही प्रश्न पिछले वर्षों पर आए हुए हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो जैसे ही आपके सामने चलेगा, सवाल आएंगे, वीडियो रोकना है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, फिर आगे अपना उत्तर जांचना है। क्लियर? जो भी आपको नए बिंदु मिलते हैं तो आप अपनी कॉपी पर नोट्स बनाते जाएंगे। क्लियर? हाँ या ना? तो राउंड 1 की शुरुआत की जाए। सभी लोग तैयार? आंसर करिएगा। धोखेबाजी नहीं करना है, ईमानदारी के साथ आपको उत्तर लिखना है। सवाल नंबर 1 आपके सामने, छठ पूजा कितने दिनों तक मनाई जाती है? हाउ मेनी डेज इज छठ पूजा सेलिब्रेटेड? तो बिहार का बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला एक त्योहार, शुरुआत बिहार से हुई थी, अब तो पूरे भारत में यह धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान सूर्य को समर्पित है, भगवान सूर्य और माता उषा को समर्पित है। और आप देखते हो कि यह 4 दिवसीय एक उत्सव हो जाता है। मतलब अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊं तो छठ पूजा के समय अगर आपको ट्रेन का रिजर्वेशन अच्छे से मिल चुका है, मतलब आप काफी ज्यादा सौभाग्यशाली हैं, राइट। तो बस इस प्रकार से ये आपको एक शानदार सा त्योहार देखने को मिलता है। 4 दिन है। पहले दिन को नहाए खाए, दूसरे दिन को खरना, तीसरे दिन को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, साथ में चौथे दिन को उगते हुए सूर्य। इसीलिए बोला जाता है कि उगते हुए सूर्य के साथ साथ डूबते हुए सूर्य को भी नमन किया जाता है। क्लियर? कहां का प्रमुख त्योहार है? बिहार का। कौन से देवता को समर्पित है? तो आपने बोला आंसर हो जाएगा सूर्य देवता जी को समर्पित है। सूर्य देवता जी को समर्पित है। कहां का प्रमुख है? बिहार का प्रमुख है। कितने दिनों का मनाया जाता है? आपने बोला 4 दिनों का मनाया जाता है। आया हुआ सवाल है, कई सारे एग्जामिनेशन पर आया हुआ है। एक ही ईयर मिला है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आया हुआ है। सवाल अगला, उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स पर आंसर दे चुके हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज परफॉर्म्ड इन गोवा ड्यूरिंग गणेश चतुर्थी फेस्टिवल? आपको पता है गोवा महाराष्ट्र पास पास लगते हैं और महाराष्ट्र का एक बहुत ही ज्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी जब होता है कहां पर? गोवा के अंदर भी। तो आपको देखने के लिए मिलता है लोग धूमधाम से इसकी खुशी मनाने के लिए एक नृत्य भी करते हैं। और इस नृत्य को क्या बोलते हैं? इस उत्सव को क्या बोलते हैं? फुगड़ी। फुगड़ी आप कैसे याद रख सकते हैं? गोवा में जाते हैं कौन? गोवा में जाते हैं फोकट लोग, जिनके पास काम वाम नहीं होता। याद करने के लिए बोल रहा हूं। और इसमें मुख्य रूप से महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। ठीक है? महाराष्ट्र और गोवा दोनों स्थानों पर यह आपको देखने के लिए मिलता है। मुख्य रूप से कोंकण तट की जब भी बात की जाती है, राइट। आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? आपने बोला बात की गई गणेश चतुर्थी की, बात की गई कोंकण तट अर्थात गोवा की। आंसर हो जाएगा फुगड़ी। आंसर हो जाएगा फुगड़ी, ऑप्शन सी। अगला सवाल, होला मोहल्ला किस धर्म या आस्था से जुड़ा हुआ त्योहार है? होला मोहल्ला इज अ फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन और फेथ? आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? जैनिज्म, जैन धर्म, बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म, इस्लाम या सिख धर्म से संबंधित है। क्या आंसर होगा? होला मोहल्ला। आप बोलेंगे जो होली का त्योहार है ना, होली के त्योहार के समय जो यहां पर धूमधाम से हम लोग मनाते हैं फेस्टिवल, उसको बोलते हैं क्या? होला मोहल्ला। कहां पर? पंजाबियों के द्वारा, है ना। पंजाबी, सिख, यहां पर आप देख लीजिए, सिख मुख्य रूप से पंजाब पर आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो पंजाब का फेस्टिवल ऐसा बोल दिया जाता है। बेसिकली जहां पर भी सिख कम्युनिटी रहेगी वहां पर यह त्योहार, होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से 3 दिन के आसपास का यह प्रसिद्ध त्योहार वसंत ऋतु पर आपको देखने के लिए मिलता है ना। बड़े ही धूमधाम से यहां पर आप देख पा रहे हो तस्वीरों के माध्यम से भी। तो आंसर क्या हो गया? सिख धर्म से संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ये एक टेस्ट है, इसी के कारण मैं बाकी सारे विकल्पों को और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ठीक है? और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको टेस्ट की सूचना पहले दे दी गई थी, तो आप पूरा टॉपिक कवर करके आए हैं।
अगले टेस्टों को भी आपको इसी तरह से करना है कि जैसे आप एग्जाम पर जा रहे हैं, पूरी तैयारी करने के बाद फिर टेस्ट पर उतरना है, ठीक है, और दिए गए समय के अंदर। ऐसा नहीं कि हम एक हफ्ते तक तैयारी ही कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। दिए गए समय के अंदर जितनी भी तैयारी हो, अपना बेस्ट आपको टेस्ट के अंदर परफॉर्म करना है। सवाल 4 आपके सामने, हर वर्ष फ्लेमिंगो महोत्सव किस स्थान में होता है? नेल्लापट्टू पक्षी अभयारण्य के अंदर, अर्थात पुलिकट झील पर यह मनाया जाता है। तो मुख्य रूप से आप बोलेंगे पुलिकट झील कई राज्यों पर पाई जाती है। मुख्य रूप से इसका भाग आपको आंध्र प्रदेश के अंदर मिलता है। आंध्र प्रदेश में एक नेल्लापट्टू पक्षी अभयारण्य भी है। हाल ही पर करंट अफेयर पर भी यह चर्चा पर रहा था, जहां पर आपने देखा था साइबेरियन क्रेन और गुजरात कच्छ के आसपास से कई सारे प्रवासी पक्षी यहां पर आते हैं घूमने के लिए, है ना। तो आपने बोला आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल सही। क्या? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस सवाल का। 5th नंबर क्वेश्चन आपके सामने, पर्यूषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? पर्यूषण फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी? आंसर क्या हो जाएगा? तो परी मतलब होता है चारों ओर, परी मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, ठीक है। इसके अलावा ऊषण का मतलब हो जाता है, ऊषण का मतलब ऐसा माना जाता है कि धर्म स्थापना, धर्म स्थापना, अर्थात चारों ओर धर्म स्थापना करने के लिए यह जैन धर्म द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार हो जाता है। जैन धर्म द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार हो जाता है। जैन धर्म का ही एक प्रमुख त्यौहार श्रवणबेलगोला के अंदर हर 12 साल में एक बार मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक भी आपको देखने के लिए मिलता है। महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक भी आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, क्लियर। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल, मतलब 5th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, दशहरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू मंथ्स? दशहरा उत्सव निम्नलिखित में से किस हिंदू महीने में मनाया जाता है? चैत्र, वैशाख, आषाढ़, अश्विन? आंसर क्या है? आपको पता है दशहरा का त्यौहार जो है वो दिवाली से 20 दिन पहले मनाया जाता है। दिवाली आपने बोला, दिवाली मनाई गई कार्तिक में, कार्तिक की अमावस्या को, कार्तिक की अमावस्या को मनाई गई है दिवाली, कार्तिक की अमावस्या को मनाई गई है दीपावली, ठीक है। अब आपने बोला कि जैसे कोई भी महीना रहता है 30 दिन का रहता है, 15 दिन इधर 15 दिन इधर, और ये चल रहा है अभी आपने बोला कृष्ण पक्ष, शुरुआत में 15 दिन आपको चलेगा कृष्ण पक्ष, और आखिरी में आपको चलेगा शुक्ल पक्ष, है ना। आपने बोला यहां पर आपको दिवाली यहां पर आपको अमावस्या देखने के लिए मिलेगी, और ये आखिरी पर आपको पूर्णिमा देखने के लिए मिलेगी, पूर्णिमा देखने के लिए मिलेगी। मान लीजिए ये कार्तिक माह है, कार्तिक माह की अमावस्या को यहां पर आपको देखने के लिए मिला, क्या हो गई? दीपावली। अब इसके पिछले महीने पर आ जाइए, पिछले महीने पर अश्विन की दशमी को, है ना, दशमी, शुक्ल पक्ष की दशमी को आपको देखने के लिए मिलेगा। अश्विन माह शुक्ल पक्ष दशमी, इसीलिए इसको बोलते हैं विजयादशमी, इसीलिए इसको बोलते हैं विजयादशमी, इसीलिए इसको बोलते हैं विजयादशमी, दशमी को, ठीक है, अश्विन महीने की दशमी को मनाया जाता है। ये धर्म की विजय का प्रतीक दशहरा, दश मतलब दशमी को मनाते हैं, ठीक है। कौन से माह की? आपने बोला अश्विन माह की, अश्विन माह की, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक? बैसाखी मनाया जाता है ना। इसके अलावा आपने बोला आषाढ़ में रथ उत्सव होता है जगन्नाथपुरी के अंदर, राइट। चलिए आ जाइए 7वां नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में जुलाई महीने में बेहदी खलम त्योहार मनाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बेहदी खलम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई? आंसर क्या होगा? बेहदी खलम की बात की जाती है तो यह मुख्य रूप से आपको मेघालय का एक फेस्टिवल देखने के लिए मिलता है। इसमें मुख्य रूप से आपको मेघालय की प्रमुख संस्कृति झलक आदि दिखाई जाती है, और मुख्य रूप से बुआई के बाद यह आपको देखने के लिए मिलता है। जयंतिया,
है ना। मेघालय पर 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। मुख्य रूप से ये जयंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है। तो आंसर क्या हो गया इस सवाल का? बेहदी खलम, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। रमजान के महीने के बाद कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड आफ्टर मंथ ऑफ रमजान। रमजान काफी पवित्र महीना होता है, इसके बाद आपको देखने को मिलता है ईद उल फितर। ईद उल फितर मनाया जाता है, ईद उल फितर मनाया जाता है। ठीक है, इसको आप देखते हो इस्लामिक कैलेंडर के 10वें महीने के पहले दिन पर आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से आपने देखा पूरे महीने जो रमजान पर लोग उपवास रखते हैं उसके अंत का प्रतीक होता है। क्लियर? यहां पर आप देख भी सकते हो लोग बड़े ही खुशी के साथ गले वाले मिलते हैं, इसको एक त्योहार के रूप में, पर्व के रूप में मनाते हैं। क्लियर? तो ये आपने देखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईद उल फितर। मुहर्रम एक आप बोल सकते हो यहां के दुख का शोरो फेस्टिवल आपको देखने को मिलता है जब भी हम बात करते हैं इस्लाम की। ठीक है, चलिए 9वां नंबर सवाल। मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है? मकर संक्रांति इज अ फेस्टिवल डेडिकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स? गणेश जी, चंद्र जी, इंद्र या सूर्य देवता को समर्पित है। आंसर क्या होगा? तो मकर राशि में प्रवेश करता है सूर्य, अर्थात धनु राशि से मकर राशि पर प्रवेश करता है सूर्य, इसी के लिए इस घटना को बोलते हैं मकर संक्रांति। या तो आप सूर्य की स्थिति के आधार पर देखें तो सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य उत्तरायण होता है ना। ये पौष के महीने पर मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप याद रख सकते हैं। सूर्य भगवान को यह समर्पित आपको देखने को मिलता है मुख्य रूप से लगभग 14 या 15 जनवरी, मोस्टली 14 जनवरी पर ही यह आपको देखने को मिल जाता है। और आपने इसको अलग अलग स्थानों पर भी देखा होगा, जैसे हैप्पी मकर संक्रांति पतंग उत्सव हर जगह होता है। इसी की अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु पर यह पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु पर यह पोंगल के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आपने देखा पोंगल का अगला दिन जो होता है वही जल्लीकट्टू। पोंगल 4 दिनों का त्यौहार होता है, तो जो मेदुयट्टू होता है पोंगल के अंदर, उसी में जल्लीकट्टू आपको देखने को मिलता है, जो कि बैल के साथ लड़ाई है। इसके अलावा पंजाब में इसी को लोहड़ी, एक दिन पहले मकर संक्रांति के पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। वीर जारा मूवी का एक गाना भी आपको देखने को मिल जाता है, जहां पर आग जल रही है और ये शाहरुख खान साहब नाच रहे हैं, ये प्रीति जिंटा मैडम नाच रही हैं। इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिला हुआ है कई सारी मूवीज के अंदर भी ये फेस्टिवल। क्लियर? अलग अलग स्थानों पर इसका अलग नाम है। बेसिकली इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बथुकम्मा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बथुकम्मा, बोनालू, मेदराम जतारा आपको मुख्य रूप से ये फेस्टिवल देखने को मिल जाते हैं तेलंगाना के अंदर। कहां पर? तेलंगाना के अंदर, जहां पर मुख्य रूप से महिलाएं आपको देखने को मिलेंगी कि फूलों की टोकरी आदि सजाती हैं और इस प्रकार से लेकर चलती हैं। बथुकम्मा का मतलब क्या है? देवी का जीवन में आना। देवी का जीवन में आना मतलब जितनी भी समस्याएं हैं वो देवी सब संभाल लेंगी, है ना। 9 दिनों का, जैसे नवरात्रि होती है वैसे ही जब देवी आएंगे तो देवी कितने दिनों के लिए आती हैं? 9 दिनों के लिए आती हैं, ऐसा माना जाता है। क्लियर? तो बथुकम्मा तेलंगाना। आगे बढ़े, चलिए 11 नंबर सवाल आपके सामने। कितने सवाल हैं टोटल? 15। मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं। उम्मीद है कि अभी भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं। अगर कुछ सवाल नहीं बने हैं इसका मतलब यह नहीं है कि टेस्ट से बाहर निकल जाना है। जो नए पॉइंट मिल रहे हैं उनको सीखते चलना है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नोंग क्रेम त्योहार मनाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया नोंग क्रेम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया सवाल आपको देखने को मिलता है, राइट। हमने कैसे याद किया था? नोक आपको कहां पर मिली? नोक आपको मिली मेघालय के अंदर। नोक आपको मिली मेघालय के अंदर, क्योंकि यहीं पर तो पर्वत हैं जिससे बार बार टकरा रहे हैं बादल और बारिश करवा रहे हैं, है ना। तो बादल, मेघ टकराए नोक से और हो गई बारिश। कहां पर? मेघालय के अंदर। तो नोंग क्रेम मेघालय। आंसर ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा था। यहां पर नोंग क्रेम में आप देखते हो ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ मेघालय देखने के लिए मिलता है।
अगला सवाल 12 नंबर, लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेली जाती है? इन विच स्टेट इज लठमार होली मेनली प्लेड? आपको बताना है मेनली सेलिब्रेटेड। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या अरुणाचल प्रदेश। देखिए पूरे भारत में ही होली का त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन जो बरसाना वाला क्षेत्र है, वृंदावन वाला क्षेत्र है, वहां की होली एकदम अलग ही तरीके से मनाई जाती है। आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक पुरुष बैठ जाता है अपने ऊपर ये टोकरी शील्ड टाइप की एक चीज को लेकर के, और जो महिलाएं हैं उसके ऊपर डंडे से प्रहार करती हैं। यह मुख्य रूप से कृष्ण और राधा जी के प्रेम को दिखाता है और इस प्रकार से यह पर्व मनाया जाता है। बरसाना और नंदगांव में यह मुख्य रूप से आपको बहुत ही शानदार धूमधाम से देखने के लिए मिलता है। यह वही क्षेत्र है जिसको श्री कृष्ण जी के निवास स्थल के रूप में भी हम जानते हैं। राधा और श्री कृष्ण के निवास के स्थल के रूप में हम जानते हैं। राइट, कहां पर? आपने बोला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने था। अब क्वेश्चन नंबर 13, कर्नाटक का मुख्य त्योहार जो कन्नड़ नववर्ष का प्रतीक है, विच इज द मेन फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका विच मार्क्ड द कन्नड़ा न्यू ईयर? आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने बोला उगादी, कन्नड़ न्यू ईयर, इसके अलावा तेलुगु नववर्ष के रूप में भी आप उगादी को ही जानते हो। उगादी, ठीक है, उगादी, राइट। क्या आंसर होगा इसका? कर्नाटक के नववर्ष के प्रतीक के रूप में हम उगादी को जानते हैं, तेलुगु नववर्ष के रूप में भी हम उगादी को ही मनाते हैं। क्लियर? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, गणतंत्र दिवस के दौरान बीटिंग रिट्रीट समारोह हर वर्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ड्यूरिंग रिपब्लिक डे इज हेल्ड एवरी ईयर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? आंसर क्या है? देखिए पिछले सवाल में हमने देखा था नववर्ष के बारे में, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हम नववर्ष मनाते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का नवरेह होता है, चेटीचंड आपको देखने को मिलता है, सिंधी समुदाय पर देखने को मिलता है, तो हर स्थान पर अलग अलग रूप से इसको हम मनाते हैं। राइट, आपने बोला गणतंत्र दिवस, यह मुख्य रूप से 23 जनवरी से यह फेस्टिवल की शुरुआत हो जाती है सुभाष चंद्र बोस जी के सम्मान में, जो पराक्रम दिवस मनाते हैं हम उसके रूप में, है ना। पराक्रम दिवस के रूप में इसकी शुरुआत हो जाती है और मुख्य रूप से इसकी समाप्ति मानी जाती है 30 जनवरी को, जब हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस से एक दिन पहले मतलब 29 जनवरी की तारीख को ही ये बीटिंग रिट्रीट नाम का एक सेरेमनी होता है, जो कि आपको नई दिल्ली पर ही देखने के लिए मिलेगा, और ये बेसिकली गणतंत्र दिवस के समाप्ति का प्रतीक माना जाता है। क्लियर? तो आपने क्या बोला? बीटिंग रिट्रीट न्यू दिल्ली पर मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार हो जाता है। राइट, इस तरह से आपने देखा रिपब्लिक डे सेरेमनी, और ये आपने देखा कि इस बार के 2025 के रिपब्लिक डे के अंदर हमारे देश में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रभावो सुबियांतो भी आए हुए थे। राइट, अगला सवाल, आखिरी सवाल आज का, केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है? विच इज द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ केरला? 4 विकल्पों में आंसर क्या हो जाएगा? आपने बोला साहब हॉर्नबिल, बेसिकली नागालैंड के अंदर मनाया जाता है, नागालैंड के अंदर मनाया जाता है हॉर्नबिल त्योहार। इसके अलावा बैसाखी मुख्य रूप से सिख समुदाय, अर्थात आपने बोला यह पंजाब पर देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर? इसके अलावा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ओणम। ओणम इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो कि राजा महाबली के सम्मान में आपको देखने के लिए मिलता है। और ये आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये कथकली डांस हो रहा है, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है मोहिनी अट्टम डांस हो रहा है। तो बेसिकली यह केरल का एक सांस्कृतिक त्योहार देखने के लिए मिलता है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट, समस्या? और आपको याद है ना, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर बताना है, नहीं तो समझ रहे हैं ना बाबू भैया का स्टाइल क्या है। राइट, चलिए, तो ये थी बातें, ये आपके लिए एक होमवर्क का सवाल। गुड फ्राइडे किस समुदाय से संबंधित है? व्हाट इज गुड फ्राइडे एसोसिएटेड विथ? अब आपको गुड फ्राइडे या जिस भी समुदाय से इसका संबंध है, उस समुदाय में और कौन कौन से प्रमुख फेस्टिवल होते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। आया हुआ सवाल है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। अगले दिन भी टेस्ट होगा, जैसे आपने बाहुबली मूवी पर देखा था उत्सव की तैयारी करो, वैसे ही आपके लिए है, अगले दिन भी टेस्ट है, तो आप टेस्ट की तैयारी करो। क्लियर? अगले दिन कौन सा टेस्ट है आप तारीख के हिसाब से देख सकते हैं कौन सा टेस्ट है। अगर ये क्लास में आपके कुछ सवाल गलत हुए हैं तो आप दोबारा से यही टॉपिक पढ़ेंगे और फिर दोबारा से इस टेस्ट को लगाने की कोशिश करेंगे। अगले दिन एक नया टॉपिक, एक नया टेस्ट और मुलाकात होगी हमारी। जय हिंद, जय भारत।
टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।